कितने लोग हम दूसरे का भलाई हो चाहते हैं? कितने लोग? आमेन, आमेन, आमेन। सिर्फ हम अच्छा रहने से नहीं होगा, दूसरे लोग भी अच्छा रहना है कि नहीं? आज वो वचन भी हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु वो किसके लिए आए थे इस दुनिया को? हमारे लिए आए थे। खुद के लिए नहीं आए थे, वो हमारे लिए आए थे। तो हम भी एक दूसरे के लिए सोचना है। चाहे पति पत्नी हो सकते हैं, चाहे भाई बहन हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस हो सकते हैं, या ऑफिस में, या स्कूल कॉलेज में, या कंपनी में, या और कोई भी हो सकते हैं। एक दूसरे का भलाई के लिए हम कभी भी सोचें। आज उसी भलाई के बारे में आज हम बाइबल से कुछ सीखेंगे। पिछले हफ्ते हम देखे थे कि हमारा स्वार्थ का खोज में ना रहे और हमारा स्वार्थ का चेष्टा ना करें, है कि नहीं? आज भलाई के बारे में हम देखेंगे। आज भलाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह आज वचनों के द्वारा क्या बात करते हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा पुराना जीवन में जाएंगे। कहाँ पर? पुराना जीवन को जाएंगे। जो बीत गया है, जो चले गया है, उस जगह को जाएंगे। हम उस जगह को जाएंगे, पुरानी वाली बातों को याद करेंगे, उस दिन को याद करेंगे, उस घटना और बीमारी को याद करेंगे, उस लड़ाई और पैसे का कमी को याद करेंगे। थोड़ा उस पुराना ज़माने में चले जाएंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीत वचन को जाने से पहले एक पुराना जो जीवन था उस जीवन के लिए पहले जाएंगे और नया जीवन के लिए हम आएंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम भजन संगीत 16 अध्याय उसका 4 पहले पढ़ेंगे। वो पुराना जमाने में जाएंगे हम। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, जो पराये देवता का पीछे भागते हैं, उनका दुख बढ़ जाएगा। उनका दुख बस क्या होने वाला? बढ़ने वाला। क्या होने वाला? दुख बढ़ने वाले। जो पराये देवता के पीछे भागने वाले लोगों का जीवन में क्या होने वाला? दुख बढ़ने वाला। दुख बढ़ने वाला, है कि नहीं? और उस पुराने दिन को याद करेंगे जो दुख और दर्द से जी रहे थे हम। बाइबल कहता है पराये देवता, आज बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे प्रभु हैं। सुनने वाला प्रभु के पास अब आए हैं, जो नहीं सुने थे उस प्रभु के पास हम जाएंगे जो बीत गया था। आप लोग याद कीजिए, मैं भी याद करता हूं। मैं सुनने वाले प्रभु को मैंने अपनाया, बपतिस्मा में ले था, लेकिन मैं उससे भाग रहा था, दूर भाग रहा था। मेरे जीवन में भी कष्ट था, मेरे जीवन में भी बहुत दुख बड़ा था। हम जाएंगे पुराने जीवन में कि उस जीवन में क्या दुख और कष्ट था, और यहाँ पे आने के बाद प्रभु हमको क्या किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? जो सुनता है उसके पीछे भागेंगे, जो नहीं सुनता है उसको इग्नोर करना, छोड़ना है। आपको ये बात समझ में? आज प्रभु प्रभु करके दुनिया में बहुत सारा प्रभु है, हर देश में, हर जगह में, हर कोने में है। लेकिन आपका सुनने वाला प्रभु को आप ढूंढ रहे हैं क्या? वो हमको सोचना है। इसलिए वचन में हम देखते हैं जो पराये देवता के पीछे भागने वाले लोगों का जीवन में क्या होने वाला? दुख बढ़ जाएगा। और नीचे क्या लिखा है? मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम, और ऐसे वाले जो पराये देवता के पीछे भागने वाले लोगों का नाम अपने ओठों से नहीं लूंगा। अपने ओठों से ऐसे वाले लोगों का नाम नहीं लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? मैं मेरे पिता में कुमार बोल रहा हूं, मुझे दया कर। एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रभु मेरा नाम उसके ओठों पे नहीं लेने वाला जब तक कि मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा और जीवित परमेश्वर को नहीं अपनाऊंगा। आपको ये बात समझ में? हालेलुया। तो आप लोग पुराने जीवन में क्या क्या गुजर गया है, खुद अनुभव किए हैं, क्या दुख उठाए, क्या तकलीफ उठाए, कोई नहीं सुनने वाले, कोई नहीं पूछने वाले, क्या हालत था, क्या कमी था,
वचन के द्वारा हम सीखते हैं। हालेलुया। इस बाइबल में ऐसा शक्ति है, ऐसा खजाना है, इसलिए लोगों को पढ़ने के लिए शैतान नहीं देता है। लोगों को पढ़ने के लिए शैतान नहीं देता है। आपको एक पास्टर आके सिखाने का जरूरत नहीं है, एक भविष्य वक्ता आके सिखाने का जरूरत नहीं। अगर आप डेली पढ़ोगे, यही आपको सिखाएगा कि आपको कैसा जीना है, कैसा आगे बढ़ना है, कैसा यीशु के साथ रहना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? अभी आएंगे हम नया जीवन में। पुराना जीवन में आपने अपने जीवन में, परिवार में, घर में क्या क्या था, क्या दुख उठाए, क्या तकलीफ उठाए, बाइबल कह दिया है कि हम इससे पहले नहीं सुनने वाले के पीछे भाग रहे थे, हमारा जीवन में दुख बढ़ रहा था। जो सुनता है उसके पास आए हैं, वो अभी सुनता है, हमारा सुनने का जो आवाज है उसके तक पहुंचता है और वो सुन के हमको उत्तर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी आते हैं हम भलाई के बारे में। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? इधर उधर भटक गए थे और दुख उठा रहे थे, कष्ट उठा रहे थे, हम बुला रहे थे, कोई नहीं सुन रहे थे, अपने स्वार्थ के चेष्टा में जी रहे थे। लेकिन अभी आ गए हम भलाई करने वाला जीवन में। हालेलुया। हम देखेंगे मत उसका पहला कोरिन्थियस 10 अध्याय उसका 24 में क्या लिखा है। पहला कोरिन्थियस 10 अध्याय उसका 24 में क्या लिखा है। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। क्या देखते हैं हम यहाँ पे 24 में? फिर से हम रिपीट करते हैं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई भी अपने ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दुखी और बीमारी है, कोई चिंता में है, कोई लड़ाई में है, कोई कर्जे में फंस गया, कोई पति पत्नी में लड़ाई कर रहे, कोई दारू पी रहा, किसका जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी में फंस गया, किसी को औलाद नहीं हो रहा, किसी का शादी नहीं हो पा रहा, कोई दुखी जीवन में है, उसका परिवार और उसका जीवन में भलाई होनी चाहिए कि नहीं? बताइएगा। आप लोग बताइएगा। आप लोग इधर उधर मत देखिएगा, मुझे देखिएगा और इस वचन को सुनिएगा। नहीं तो जो वचन आज प्रभु हमको दिया है, आपका ध्यान से, आपका देखने वाले आंखों से, सोच से शैतान आके चुरा करके लेकर के जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हम क्या किए हैं? दूसरे के भलाई के लिए यहाँ पे ले आए हैं। आपको ये बात समझ में? हम देखें अपने आंखों में और अपने कानों में सुने हैं, एक दुख में था, एक तकलीफ में था, एक बीमारी में था, एक लड़ाई में था, एक शराब में था, जीवन में शांति नहीं था। हम देखे और उसको क्या किया? हम कलीसिया ला के प्रभु का हाथ में सौंप दिए और प्रभु ने क्या किया? उसका जीवन में काम किया, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसका घर में आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। आपको ये बात समझ में? यह है भलाई का काम, यह है भलाई का काम। अब पैसा नहीं दे पा रहे मदद के लिए, चावल दे नहीं पा रहे मदद के लिए, या और अलग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक काम कर सकते जो प्रभु देख के खुश होते हैं। क्या? आत्मा उद्धार पाना, परिवार उद्धार पाना, जीवन उद्धार पाना और कलीसिया में आके नया जीवन पाना। ये प्रभु ऐसे जगह में बहुत खुश होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप एक दिन में दुख में जी रहे थे, कष्ट में जी रहे थे, अगर आप यहाँ पे आके अगर शांति पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, तो कोई ना कोई आपके जीवन में एक रास्ता दिखाया, भलाई का काम किया, जो आज यहाँ पे आए और प्रभु का भवन में बैठ के शांति का आराधना कर पा रहे हैं और आपका जीवन में कुछ ना कुछ आज प्रभु ने शांति आपको दिया है। हालेलुया। आपका दुख उठाया, आपका दर्द उठाया, आपका तकलीफ उठाया और वो उन्होंने अपना हाथ में वो बोझ उठा के आपको फ्री कर दिया है और मुझे भी फ्री कर दिया। इसलिए आज यहाँ पे आए हैं और प्रभु का नाम पे कुछ शांति पाए हैं। अगर आपका जीवन में पैसे हैं, धन दौलत है, नौकरी है, घर है, जमीन है, सोना चांदी है, लेकिन आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। पैसा हमको शांति देगा?
घर हमको शांति देने वाला, नौकरी हमको शांति देने वाला, अपना बुद्धि ज्ञान हमको शांति देने वाला नहीं, लेकिन वो शांति प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, उसके नाम पर है। किसी का जीवन में, किसी का परिवार में आज भी लोग आज शांति से 2 वक्त का रोटी खा के सुकून से जी नहीं पा रहे हैं, उसका जीवन में, परिवार में कौन नहीं है? प्रभु यीशु मसीह नहीं है और वचन नहीं है। इसलिए आज लोगों का जीवन में आज शांति नहीं है, आनंद नहीं, वही दुखी का जीवन, वही कष्ट का जीवन, वही बीमारी का जीवन, वही पैसे का कमी, नौकरी का कमी और अलग अलग चीजों में जो लोग आज दुख उठा के जी रहे हैं। अगर आप में से कोई प्रभु के नाम पर इस भवन में ले आए हैं, तो आप प्रभु का वचनों के अनुसार उन लोगों का जीवन में, परिवार में भलाई का काम किया है, इसलिए उन लोग यहाँ पे आए और शांति से यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन सुन के शांति से उन लोग यहाँ से जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका भाई आपको शांति नहीं दे पाएगा, आपका भाई आपका भलाई नहीं कर पाएगा, आपका परिवार आपका भलाई नहीं कर पाएंगे, आपके ऑफिस के लोग, आपके कंपनी के लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपका भलाई नहीं कर पाएंगे, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह किसी के जरिए आपके जीवन में वो कार्रवाई नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, आपको कोई भी नहीं करने वाले।